बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग one gene one enzyme hypothesis of Beadle and Totem was experimentally proved on. किस पे प्रूव किया गया था one gene one hypothesis Beadle and Totem का? ऑप्शन ए इज Saccharomyces, ऑप्शन बी इज Neurospora crassa, ऑप्शन सी इज Lathyrus odoratus एंड ऑप्शन डी इज Claviceps. एंड ऑप्शन डी क्या हो गया? Claviceps. तो आइए देखते हैं इसका की कंसेप्ट. अगर हम इसकी की कंसेप्ट की बात करें तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा बीडल एंड टॉटम एक्सपेरिमेंट. बीडल एंड टॉटम एक्सपेरिमेंट. तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? अगर बात करें तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस पे. वन एंजाइम हाइपोथेसिस पे. और इन्होंने कौन सा ऑर्गेनिज्म को इसके लिए काम में लिया था? इन्होंने इसके लिए लिया था न्यूरोस्पोरा क्रैसा को काम में. अगर बात करें न्यूरोस्पोरा क्रैसा की तो ये क्या है? ये एक तरह का फंजाई है. तो जब बीडल एंड टॉटम ने न्यूरोस्पोरा पे एक्सरेज डाला तो इन्होंने देखा इसके दो म्यूटेंट वेरिएंट. कितने म्यूटेंट वेरिएंट? इसको म्यूटेंट वेरिएंट मिले. 3 म्यूटेंट वेरिएंट मिले. जो म्यूटेंट वेरिएंट थे उनको इन्होंने नाम दिया. क्या नाम दिया म्यूटेंट वेरिएंट को? नाम दिया ऑक्सोट्रॉप. ऑक्सोट्रॉप. ऑक्सोट्रॉप मतलब ये वो होते जो आप इनको मीडियम दोगे. ये वो वेरिएंट है जो मीडियम में मौजूद जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं या जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कि अमोनिया, सॉल्ट, ये सब यूज करके अपने बॉडी में वो रिक्वायर्ड मेटाबोलाइट को बना नहीं सकते हैं. तो कौन कौन से मिले? 3 मिले. ऑर्निथिन म्यूटेंट, सिट्रुलिन म्यूटेंट, तीसरा मिले आर्जिनिन म्यूटेंट. आर्जिनिन म्यूटेंट. और जो वाइल्ड टाइप को इन्होंने क्या नाम दिया? वाइल्ड टाइप को नाम दिया प्रोटोट्रॉप. प्रोटोट्रॉप यानी वो जो एनवायरनमेंट में या आपका जो मीडियम है, मीडियम में प्रोवाइडेड जितने भी रॉ मटेरियल है उसको यूज करके अपना मेटाबोलाइट्स को वो बना पाए. तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब ऑर्निथिन म्यूटेंट या इसको म्यूटेंट 1 कह लीजिए प्लस सिट्रुलिन म्यूटेंट या इसको म्यूटेंट 2 कह लीजिए प्लस जब आर्जिनिन म्यूटेंट यानी इसमें ये सब प्रेजेंट नहीं है. आर्जिनिन म्यूटेंट यानी इसको म्यूटेंट 3 कह लीजिए प्लस वाइल्ड टाइप को रखा गया. किसमें? मिनिमल मीडिया में. मिनिमल मीडिया वो मीडिया जहां पे सारे रॉ मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं और जिसका यूज करके जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने बॉडी में रिक्वायर्ड मेटाबोलाइट्स को बना पाए. तो उसमें सिर्फ वाइल्ड टाइप का ग्रोथ दिखा. दूसरे केस में उन्होंने क्या लिया? दूसरे केस में उन्होंने मिनिमल मीडिया की जगह लिया ऑर्निथिन अमीनो एसिड प्रोवाइड किया. तो जब ऑर्निथिन प्रोवाइड किया तो उसमें देखा कि जो ऑर्निथिन म्यूटेंट है उसका भी ग्रोथ हो रहा है और जो वाइल्ड है उसका तो होगा ही. लेकिन सिट्रुलिन और आर्जिनिन म्यूटेंट तब भी इसमें ग्रो नहीं कर रहा. तीसरे केस में उन्होंने लिया सिट्रुलिन. तो सिट्रुलिन जब उन्होंने लिया तो उन्होंने देखा कि इस केस में ऑर्निथिन, सिट्रुलिन एंड वाइल्ड टाइप तीनों ग्रो कर रहा है लेकिन आर्जिनिन म्यूटेंट ग्रो नहीं कर रहा. चौथे टाइम में उन्होंने आर्जिनिन डाल दिया मीडियम में. तो इस टाइम में देखा कि चारों के चारों ग्रो कर रहे हैं. इसका मतलब इन्होंने बोला कि कोई एक ऐसा उसके बॉडी में मैकेनिज्म चल रहा है जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें ऑर्निथिन से सिट्रुलिन बन रहा होगा और सिट्रुलिन से बन रहा होगा आर्जिनिन. और ये जो ऑर्निथिन है ये कोई किसी तरह के प्रिकर्सर से बन रहा होगा. तो इन्होंने क्या कहा कि ऑर्निथिन और सिट्रुलिन को बनाने में कोई एक एंजाइम काम किया होगा. मान लेते हैं यहाँ पे एंजाइम एक्स. सिमिलरली सिट्रुलिन और आर्जिनिन को बनाने में भी कोई एक एंजाइम काम किया होगा, एंजाइम वाई. सिमिलरली प्रिकर्सर से ऑर्निथिन बनने के लिए भी कोई एक एंजाइम काम किया होगा, एंजाइम मान लीजिए 1.
ये वन एंजाइम है। तो उन्होंने क्या कहा कि इसके लिए प्रिकर्सर से ऑर्निथिन बनाने के लिए कोई जीन भी होगा, इस जीन का नाम दे देते हैं, मान लीजिए जीन 1। सिमिलरली ऑर्निथिन से सिट्रुलिन बनाने के लिए जीन का नाम दे देते हैं जीन एक्स, और सिट्रुलिन से अर्जिनिन बनाने के लिए जीन का नाम दे देते हैं जीन वाई। तो अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या कहा कि जो प्रिकर्सर से ऑर्निथिन बना उसके लिए एक जीन भी रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो जीन एक प्रोडक्ट बनाएगा जो एंजाइम के फॉर्म में बनेगा, वो एंजाइम भी रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिकर्सर को ऑर्निथिन में कन्वर्ट करने के लिए। सेम विद द ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन, इसमें भी एक जीन होगा एक्स जो बनाएगा एक प्रोडक्ट। इसका मतलब जो जीन है वो अपना इफेक्ट किससे कंट्रोल करता है, प्रोडक्ट बना के कंट्रोल करता है। वो प्रोडक्ट क्या है, एक जीन एक कोई एंजाइम बनाएगा एज ए प्रोडक्ट, और फिर वो अपने इफेक्ट को डिस्प्ले करेगा किसी ऑर्गेनिज्म में। तो अगर पूछा जाए कि वन जीन वन हाइपोथेसिस बीडल एंड टॉटम ने एक्सपेरिमेंटली किस पे प्रूव किया था, तो बीडल एंड टॉटम ने एक्सपेरिमेंटली वन जीन वन हाइपोथेसिस को प्रूव किया था न्यूरोस्पोरा क्रैसा में। सैक्रोमाइसिस क्यों नहीं होगा, क्योंकि सैक्रोमाइसिस सर्विसेज जो है वो ईस्ट है, ये ईस्ट है। लथाइरस ओडोरेटस जो है वो एक तरह का प्लांट है, पी प्लांट। अगर बात करें क्लेविसिप्स की तो ये एक तरह का फंगी है, और ये क्या होता है, ये हेल्सोजेनिक होता है, तो इसलिए ये भी नहीं था। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप आप सबको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।